नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। दशकों से इस देश की सियासत में समीकरण बनाने और बिगाड़ने की एक परंपरा रही है, एक रिवाज रहा है। किसने मुस्लिम यादव का समीकरण बनाया तो किसी ने मुस्लिम प्लस दलित। लेकिन क्या वोट बैंक वाली इस सियासत में ओवैसी ने पूरे विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया है या फिर कहें तो खराब कर दिया है? क्योंकि बिहार से शुरू हुआ यह सियासी खेल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव तक पहुंच गया और यह साफ दिख रहा है कि ओवैसी विपक्ष की हर पार्टी की एक बड़ी टेंशन बढ़ा रहे हैं। बंगाल और असम के चुनाव नजदीक हैं और इन दोनों राज्यों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने बंगाल में हाथ आजमाने का सीधा संकेत दे दिया है तो असम में बदरुद्दीन अजमल ओवैसी पर डोरे डाल कर असम में भी उनकी एंट्री करवाना चाहते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव की पार्टी ने भी ओवैसी के साथ हाथ मिलाने का एक बड़ा इशारा कर दिया है क्योंकि 2027 में यूपी में भी चुनाव होना है। सवाल है कि क्या एआईएमआईएम मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद बनती जा रही है और वही निर्णायक होती है। और आज मैं तथ्यों के साथ इस पर एक बड़ी चर्चा करूंगा, बड़ी पॉलिटिकल डिबेट करूंगा। एम फैक्टर एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय इस देश के अंदर, देश की सियासत बदलने जा रही है और एम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। चुनाव दर चुनाव विपक्ष हार से तो परेशान ही था, लेकिन अब विपक्ष के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी लगातार विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बिहार के चुनाव में ओवैसी सियासी तौर पर कांग्रेस के गले तक पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में तो ओवैसी ने उद्धव गुट, कांग्रेस, शरद पवार गुट सबको सख्ते में डाल दिया। इसके बाद वो लगातार हिजाबन पीएम की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? ओवैसी जो ख्वाब देख रहे हैं उसने विपक्ष के वोट बैंक वाला गुणागणित बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि ओवैसी को लगातार कोसने वाली समाजवादी पार्टी भी अब ओवैसी के साथ जाने का संकेत दे रही है। ये क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। वैसे टेंशन वाली बात ममता दीदी और असम में कांग्रेस को भी बढ़ने वाली है क्योंकि ओवैसी ने बंगाल चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है और बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% से ज्यादा है। उधर असम में कांग्रेस के एआईडीयूएफ से किनारा करने के बाद बदरुद्दीन अजमल अब असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वहां भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के वोट बैंक वाले समीकरण पर और डेंट लगने वाला है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट, एम फैक्टर नया चैप्टर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं, यह बड़ा फैक्टर है, देश की राजनीति क्या बदलने जा रही है। एम फैक्टर के नए चैप्टर का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, बिहार में एआईएमआईएम 29 सीटों पर लड़ी, 5 जीती, जबकि कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी और सिर्फ जीती 6, यानी कांग्रेस से बड़ी ताकत बनकर उभरी। बिहार में एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर और 12 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। फैक्ट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमएनएस, एनसीपी और शरद गुट पर बहुत भारी पड़ गई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के 13 कॉर्पोरेशन में 126 ऐतिहासिक सीटें जीत के आई एआईएमआईएम। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था।
छत्रपति संभाजीनगर में कांग्रेस से भी आगे रही है एआईएमएम, यानी यहां पर कांग्रेस की टेंशन शुरू होती है। फैक्ट नंबर 3 जिसकी टेंशन इस समय ममता बनर्जी को है, ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने की ताल ठोकी। यहां 27% मुस्लिम आबादी है। हुमायूं कबीर ओवैसी से गठबंधन को तैयार बैठे हैं। फैक्ट नंबर 4, हैदराबाद में जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव में ओवैसी के समर्थन से कांग्रेस जीती है। लगातार 3 बार कांग्रेस यह सीट हार रही थी, लेकिन एआईएमआईएम का साथ मिलने से ही जीत हुई है। अब मैं आता हूं फैक्ट नंबर 5 पर। यूपी में समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम को साथ लेने के बड़े संकेत दे दिए हैं। यूपी में मुस्लिम वोटर 20% है और लगभग 143 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। यानी अगर योगी और मोदी को उत्तर प्रदेश में हराना है तो मुसलमान को एक मुश्त होकर सपा को और ओवैसी को वोट डालना होगा। यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज होगा। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, क्या ओवैसी मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद बन रहे हैं और इसीलिए सब लोग ओवैसी को साथ लेना चाह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल से लेकर समाजवादी पार्टी तक। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कौन कौन आज दिग्गज जुड़ रहे हैं चर्चा के अंदर। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के। आनंद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हरजाना भुगत के आए हैं मुंबई के अंदर उबाटा शिवसेना के, और हरजाना भुगता है इन्होंने जिस तरह से सपा और एआईएमएम ने वहां पे तूफानी चुनाव लड़ा है, और खासतौर पर एआईएमएम ने। और आज तो भगवा वस्त्र धारण करे हुए हैं, साथ ही साथ गेरुआ माला भी है। ओके, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता, वरिष्ठ नेता लेफ्ट के। अमित जमाई साहब हैं मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, यह देश में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एम फैक्टर, हम एमवाई सुनते थे, एमडी सुनते थे, यह एम फैक्टर है। और बीजेपी को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी को रोकने के लिए, देश में मोदी को रोकने के लिए एम फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होगा। ओवैसी के साथ बदरुद्दीन अजमल भी आएंगे और समाजवादी पार्टी भी आएगी। हो सकता है आने वाले दौर में जैसा हैदराबाद में हुआ, कांग्रेस भी आ जाए। क्या करेंगे आप? अमीश भाई, देखिए, अभी ये एम फैक्टर जो आप बता रहे हैं, एम से मौलाना अखिलेश यादव और एम से मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, जिनके पार्टी के नाम में मुस्लिम आता है, वो मुसलमान का वोट लेने के लिए साथ आ रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, इससे एक बात और स्पष्ट हो गई, अकेले में टूटी साइकिल में अब दम नहीं बचा है। अकेले में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सपने पूरे देखते हैं। गौरव भाटिया, अगर खुद में दम होता, गठबंधन तो राजभर से आपका भी है, आपका भी निषाद के साथ गठबंधन है, आप भी तो गठबंधन के साथ घूम रहे हैं। अमीश भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लेता तो आपको बता देता और आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता। क्या ये सच्चाई नहीं है, चाहे 2017 के चुनाव हो, 22 के हो, अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, पूर्ण बहुमत नहीं है हमारे पास उत्तर प्रदेश में, अकेले है ना। हमारे साथ जो साथी हैं उनका सम्मान है, हमारी शक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं है। देखिए, अभी ये क्या कहते थे, एआईएमआईएम को अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम पार्टियां कहती थी वोट कटुआ पार्टी। दूसरा कहती थी बीजेपी की बी टीम है। मतलब जिनको आप बीजेपी की बी टीम बताते थे, जो वोट कटुआ पार्टी थी, अब आप उनसे गठबंधन कर रहे हो। तो ये गठबंधन नहीं है, ये महा ठगबंधन है। और ठगबंधन की हार सुनिश्चित जनता करेगी उत्तर प्रदेश की, और इसकी वजह बताता हूं। ये वैचारिक अवसरवाद है, इनका एम है मौलाना मुसलमान मुस्लिमीन का, और हमारा जो एम है वो महिला का एम है। और जब ये वाई की बात करते हैं, एम वाई मुस्लिम यादव, तो हम भी बात करते हैं एम वाई की, हमारा होता है महिला और युवा। और आपने देखा महिला और युवा, अभी तो एक युवा अध्यक्ष मिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और भूलिएगा मत, ये टूटी साइकिल वो है, अभी कुछ दिन पहले तुर्कमान गेट पे जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो एसटी हसन, इनके सांसद, क्या बोले, पत्थरबाज ठीक है, वर्दी में जो हमारे सिपाही उनको चोट लगी तो क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन होगा। अब आप इनके एक्शन का रिएक्शन होगा तो जनता का क्या रिएक्शन नहीं होगा, जनता का भी रिएक्शन होगा, जो पता चलेगा। अमित जमाई, पहले आप ओवैसी साहब की ताकत को मानते नहीं थे,
और अब मानने लग रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं हम अलायंस करने को तैयार हैं। इसके अलावा बंगाल में हुमायूं कबीर अलायंस करने को तैयार हैं। आपके सांसद रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। जब उनसे ओवैसी के बारे में सवाल पूछा गया, उनको भी साथ ले सकते हैं। अब बताइए, अब ओवैसी को भी साथ लेना चाहते हैं? ओवैसी जी और अखिलेश जी साथ आएंगे तो मोदी योगी हार जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अमीश भाई, एक बात आप समझ लीजिए कि 2024 में अमीश भाई, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फैक्टर, एम फैक्टर तो आप अपनी जेब में रखिए, जहां से भी ये फैक्टर आया है, जिस फैक्ट्री से ये डिजाइन किया गया है, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इस कॉम्बिनेशन ने 2024 में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी उत्तर प्रदेश में। और कुर्मी समाज का बड़ा वोट बैंक जो भाजपा से जुड़ा हुआ माना जाता था, उस समाजवादी पार्टी पे विश्वास जताया और उन्हें आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मान लिया कुर्मी समाज ने। तो आप बीजेपी आरएसएस को पता चला, आप डिनाई कर रहे हैं कि आपको मुसलमान वोट नहीं चाहिए, ओवैसी नहीं चाहिए आपको। कुर्मी समाज, आज सुनिए ना, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का डर खौफ आप देखिए ना अमीश भाई, कि कुर्मी समाज क्या खस का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बनाना पड़ा। पंकज चौधरी, अरे था क्या आखिरी वक्त में आप कुर्मी होंगे? पिछड़े समाज के विषय पर भारतीय जनता पार्टी फेल, आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी फेल, रोजाना ब्राह्मणों का, हिंदुओं का फेक इनकाउंटर, रोजाना आप देख रहे हैं अमीश भाई। मेरे ख्याल से थोड़ा कम से कम भी कोई जो हिंदू होगा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो बर्ताव हो रहा है, संत की सरकार, कंसों सा व्यवहार। अरे क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा हो रही है एम फैक्टर। एम फैक्टर उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, आप देखिए, आप पूरी राम गाथा बता रहे हैं। आप मुझे ये बता नहीं रहे ओवैसी के साथ समझौता करेंगे या नहीं करेंगे? ओवैसी को ग्रीन लाइट है कि नहीं है? आप भाग रहे हैं सवाल से। अभी तो ओवैसी को तो आप लोग गाली दे रहे थे। अरे ओवैसी साहब तो आपके लिए देशद्रोही थे, और ओवैसी साहब तो भारत के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए। अचानक इतना प्रेम, गूलर के फूल जैसा प्रेम आप लोग लाते कहां से है भैया? कोई जगह है बताइए ना, कहां से प्रेम लाते हैं? मैं कुछ कहूं? अरे ओवैसी, मैं आपका सांसद कह रहे हैं ओवैसी के साथ हम जा सकते हैं, आपका सांसद कह रहे हैं हम ओवैसी के साथ जा सकते हैं। आपकी राय क्या है? असद ओवैसी का साथ चाहिए या नहीं चाहिए? तेजस्वी यादव ने नहीं लिया, वो निपट गया। मैं आपसे अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे भरोसे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि गौरव भाटिया जी उत्तर प्रदेश में पहले साधु संतों की फिक्र करें। उत्तर प्रदेश, देखिए आप बच रहे हैं सवाल से, लगातार बच रहे हैं सवाल से। आप भी नहीं कर पा रहे, आप ना भी नहीं कर पा रहे। मुझे शाहरुख खान की फिल्म याद आ रही है, कभी हाँ कभी ना आपके लिए। ओके, मैं रुक करता हूं कभी हाँ कभी ना के नाम पर। मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, देखिए असद ओवैसी की परफॉर्मेंस के बाद देश की राजनीति में एक खलबली है कि देश का मुसलमान ओवैसी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, और इसके बाकायदा तथ्यात्मक प्रूफ है जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। देखिए अमीश भाई, महाराष्ट्र का चुनाव अगर आपने देखा होगा तो आप देखिए हमारे 125 पार्षद जीत के आए। इसके पहले जब म्युनिसिपल इलेक्शंस हुआ था 20 दिन पहले, वहां पे 85 के करीब जीते। तो ये दर्शाता है कि लोग हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से भरपूर नवाज रहे हैं, और ये मानते हैं कि वाकई में एक विकल्प है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी पार्टी जो डेवलपमेंट, विकास की बात करती है, सबको साथ में लेने की बात करती है। और इतना ही नहीं, जो हमारे 125 पार्षद जीते उसमें से 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम जीते, हमारे दलित भाई जीते उसके अंदर। और यकीन मानिए, आज ही अभी असद साहब ने ट्वीट करके बताया है कि जो मुंबई के अंदर हमारे जीते थे 8 पार्षद, उसमें से हमारा जो विजय तादोबा करके था उसको ग्रुप लीडर भी बना दिया है। सोचिए, ये हमारी पार्टी। बिल्कुल, हम तो सबको लेकर साथ में चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे हम लेके पब्लिक के बीच में गए। और जो लोग सोचते थे कि बस इनका वोट हमारे बाप की जागीर है, हम वोट ले लेंगे, इख्तियार की कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे, हम इनका काम नहीं करेंगे तो भी हमको वोट देंगे, मगर पब्लिक ने नकार दिया। अब कोई दरी नहीं बिछाएगा, अब गुलामी नहीं करेगा, अब हिस्सेदारी की बात होगी,
अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी, अब जनता उसी के साथ जाएगी जो उसका काम में विश्वास रखे। और यही हुआ बिहार के अंदर भी, आप देखिए हमने तो उनको बोला था ना, 2 मरतबा लेटर लिखा बिहार के हमारे वहां के जी। लेकिन आप यूपी में अखिलेश जी के साथ आएंगे, यूपी उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश जी के साथ आएंगे, हाँ या ना? देखिए अखिलेश जी हमारे पार्टी के जो सदर है उनसे बात करें, हमारे यूपी के जो अध्यक्ष है सब बात करेंगे, और जो आला कमान का, हमारी पार्टी के आला कमान का फैसला होगा वो सब मानेंगे। फिलहाल तो देखने वाली बात ये है, हमने तुमको बिहार में भी कहा था आइए साथ में लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, मगर ये तो नहीं आए, ये तो घमंड गुरूर में थे। और हम 25 पे लड़के, हम ओके हमारे तो 5 एमएलए जीत के आज बिहार की असेंबली में चले गए। इनका क्या होगा? टाटा फिश। महाराष्ट्र में पूरा समाजवादी के दोनों साइकिल के टायर पूरी तरह पंक्चर हो गए, हैंडल को जंग लग गया, कूड़ादान में डाल दिया गया है। अब को इनके महाराष्ट्र में 2 एमएलए, अमीश भाई, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 एमएलए। मैं बोलूंगा उनके प्रवक्ता को, एक एमएलए को फोन करो और सवाल करो कि इस वक्त महाराष्ट्र में आपके एमएलए ने बीजेपी का साथ दिया या नहीं दिया, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कह रहे हैं बीजेपी का साथ दे रही है समाजवादी पार्टी? एक सेकंड, ये तो बड़ा आरोप आप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है समाजवादी पार्टी। विवेक, देखिए पहली चीज तो ये है, इंडिया अलायंस को एक होना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों के वोट बटे माइनॉरिटी के, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। तो सबको साथ आना पड़ेगा कैसे भी करके। महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए। अब आप मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहां पर, दुबे जी, लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस से अलग हो गए, अब सब अलग अलग होकर के हम लोग लड़ेंगे। कभी हम साथ में हैं, जब माइनॉरिटी वोट चाहिए हम कन्वीनियंटली अलग हो जाते हैं। मैं आपको भी ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, उनकी भी गलती होगी। अगर हम एकता आज नहीं रखेंगे तो बीजेपी जिस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, यह देश और हम सबके लिए खतरनाक है। एआईएमआईएम है, अगर भाई इंक्लूसिविटी की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कंट्री, हिंदूज की को वेलकम कर रहे हैं, व्हाई नॉट? बात करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी भी बात करे, बढ़े आगे। क्यों 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 हम माइनॉरिटी के आप कह रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। मुसलमानों और माइनॉरिटीज के ऊपर ही कम्युनल पॉलिटिक्स का हमला है। ये वोट ना बटे तो इंडिया बचेगा। और इसके लिए now Gaurav Bhatia, I have to get Gaurav Bhatia. Gaurav Bhatia, respond to this. Anand Dabui wants to react. Gaurav Bhatia, 40 seconds. First you respond. देखिए, एआईएमआईएम जो है ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक राजनीति करती है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन आज ये विचारणीय है अमीश भाई, आप बताइए मुझे, जब इंडी अलायंस एक साथ आया 2024 में, विवेक भाई बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी भीख का कटोरा लेके बेचारे कभी अखिलेश यादव के पास, कभी राहुल गांधी के पास, कभी ममता बनर्जी के पास, मुझे इंडी अलायंस में ले लो, और इन्होंने कहा नहीं लेंगे, जाओ चलो यहां से। उसके बाद एक बात उठी, हम दरी नहीं बिछाएंगे। आप टूटी साइकिल पे इस बात को रखिए, दरी नहीं बिछाएंगे। आपको मालूम है जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, लोकसभा के 80 जो है सीटों में यादव परिवार से 5 लोगों को टिकट दिया गया, और कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया? जो कि 4 करोड़ हैं। और ये कहते हैं मौलवी अखिलेश 5 लोगों को, मतलब 4 करोड़ समुदाय है, उनके लिए 5 टिकट, और एक परिवार, यादव परिवार के लिए 5 टिकट। तीसरी बात, ये घमंडिया कैसा अलायंस है समझिए। इंडी अलायंस गौरव यही रोकते हैं, अमीक जमाई इसका रिस्पांस देना चाह रहे हैं। गौरव यही रोकते हैं, अमीक जमाई लगातार हाथ खड़ा करके रिस्पांस। अमीक जमाई 30 सेकंड क्विक रिस्पांस। गौरव जी, देखिए, मरहूम नेताजी के जमाने से लेकर आदरणीय अखिलेश जी तक, चाहे वो मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, इवन सामान्य वर्ग के, इनके जैसे लोग, इनके पिता जैसे विद्वान जैसे लोग, हमेशा नेताजी ने सभी समाज का रिप्रेजेंटेशन, सम्मान का हमेशा उन्होंने ध्यान रखा, और वही काम आज मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टी है, सबका साथ सबका विश्वास, अमीश जोगन भाई दुबई के अमीर, जहां से माल आना है, जहां से धंधा होना है, गले लगा के या हबीबी ऑल हबीबी, लेकिन भारत के मुसलमानों को गले नहीं लगाना चाहते हो। सैयद शहनवाज को गले नहीं लगाओगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को गले नहीं लगाओगे। कैसा है सबका साथ सबका विश्वास? ओके। दुनिया का सबसे बड़े लेकिन आज का जो विषय है वो ये है, ओवैसी की बढ़ती ताकत। क्या जगह है बीजेपी में?
असद ओवैसी की बढ़ती ताकत, असद ओवैसी की बढ़ती ताकत। अब ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि आपके नेता से फोन करके पूछ लीजिए, आपके नेता बीजेपी की मदद कर रहे थे मुंबई के अंदर। अमित भाई क्या कह रहा है? अबू आसिम आजमी साहब ने जब राजनीति शुरू करी थी ना, इसमें जितने लोग पैनल में बैठे हैं तो हम लोग हाई स्कूल में टहल रहे होंगे उस जमाने में, जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों मतलब आप कहना चाह रहे हैं वारिस पठान की हैसियत नहीं है अबू आसिम आजमी जो बोल रहा है वो? अबू आसिम आजमी नहीं, समाजवादी पार्टी वहां सेफगार्ड करती थी, कर रहे वहीं पर हमने गोवंडी के अंदर हम सेफगार्ड करते थे। कौन क्या कह रहा है हमें नहीं मालूम है। वारिस पठान है, आपको चेहरा नहीं पता वारिस पठान का, बड़ा फेमस चेहरा है वारिस पठान को, आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है? अरे हमने हैसियत दिखा दी इनको, क्या है पूरे गोवंडी के अंदर इनका ओके, वारिस पठान का ऑडियो हमने पूरे महाराष्ट्र में वो गोवंडी में जाएंगे एमएलए थे जिसका ये नाम ले रहे हैं, 4 टर्म के एमएलए सुपड़ा साहब 0 कर दिया वहां पे, 6 हमारे पार्षद वहां से जीत के आए, जनता ने नकार दिया, गोवंडी को ड्रग का अड्डा बना दिया था, कुछ काम नहीं किया, कचरा कूड़ा कड़ा पड़ा रहता था, लोगों ने वोट देके जवाब दे दिया, हरा दिया, पूरी की पूरी तरह 0 कर दिया। वारिस भाई चलिए बताइए, आपकी वारिस भाई फेंक दिया। अरे वारिस भाई, गोवंडी में जहां आपका इतना जलवा था वहां भी आप ही के एमएलए ने वहीं पर भी आपका सुपड़ा साफ कर दिया। अच्छा वारिस पठान, क्या सपा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? आपका आरोप है, क्या आप कह रहे थे सपा भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी? बिल्कुल किसका कर रहे थे बताइए, लोग किसकी तरफ से कर रहे थे? ये तो वैसे आदित्य ठाकरे ने भी बोला है कि सपा बीजेपी की मदद करती है कई चुनावों के अंदर। चाबी है अमित भाई जवाब बिल्कुल देवेंद्र आप बी टीम बने पड़े हैं यहाँ पर, तो जितनी चाबी बड़ी राम ने उतना बीजेपी यही है, बी का ही खेल चल रहा है सारा। अच्छा बोलने देंगे, बोलने देंगे पूरा बीजेपी। वारिस भाई एमएलए थे, वारिस भाई एमएलए बने, वारिस भाई एमएलए बने, वारिस भाई बड़े नेता बने, हमें कोई समस्या नहीं है। मेरा इतना कहना था कि जब वारिस भाई हाई स्कूल में रहे होंगे ना, तो अबू आसिम आजमी साहब जितने बड़े समाजवादी नेता हैं, वो जब पूरे यूपी और बिहारियों की चप्पलों से पिटाई होती थी मराठा में, तो बचाने वाला कोई एक बड़ी आवाज थी तो अबू आसिम आजमी साहब थे, और वो भारतीय जनता पार्टी समझौता कर लेंगे क्या? वारिस भाई, कोई मुंबईकर इस बात को नहीं मानेगा, चाहे मुसलमान हो या मराठा हो। उनको फोन करके पूछ लो, कोई नहीं मानेगा। कोई एमएलए है महाराष्ट्र में, उनमें से एक एमएलए को फोन करके पूछ लो किसने बीजेपी का काम किया। वो 2 एमएलए की ये हालत है कि सबसे बड़ी आवाज यूपी बिहार के लोगों की, जनता की। अमित भाई को सुनेंगे ना 30 सेकंड, समाजवादी पार्टी है। हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सुनाइए। ये अमीक भाई हो गए बड़े भाई हैं, लेकिन जहां पे इन्होंने राज किया इतने वर्षों से, जहां से एमएलए थे, वहां की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया और वहां से हमारे 6 पार्षद जीत के हमारे आए। आपको तो 0 कर दिया। आपका मुंबई में रहा है क्या? 2 सीट आ गई खाली आपकी। एक जमाने में इतना हो, क्योंकि आपका घमंड, गुरूर, अहंकार और ये सोचना कि इनके वोट तो हमारे बाप की जागीर है, कहां जाएगा, ये तो हम ही को वोट देंगे। जनता ने बोल दिया नहीं, जो डेवलपमेंट विकास की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। बात नंबर 2, आपके 2 एमएलए, एक को पूछ लीजिए किसने किसका काम किया, आप भी बार-बार, लेकिन वारिस पठान आप भी बार-बार गली कूचे पे क्यों जाते हैं समाजवादी पार्टी की? आपको धुतकारते भी हैं, आपको निकालते भी हैं। एक सेकंड वारिस पठान, आप लोग भी क्यों जाते हैं बार-बार इनके द्वार पे? ये आपको धुतकारते भी हैं, आपको नकारते भी हैं। आप ही के प्रवक्ता हैं एआईएमएम के असीम वकार, वो कहते हैं पहले हमें घर बुलाते हैं, मीडिया में बयान जारी करके, उसके बाद हम आपके घर जाते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, हमारे ऊपर अपना दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। वो कह रहे हैं हमें जलील करते हैं बुलाकर सपाई, और आप कह रहे हैं कि हम जाने को तैयार हैं। आप जाते क्यों हैं इनके द्वार? आपके प्रवक्ता का बयान मैं कोट कर रहा हूं, असीम वकार साहब का। वो कह रहे हैं हमें जलील किया जाता है बुलाकर, तो जलील होने के लिए आप लोग क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं। हम तो बिहार में गए थे, तेजस्वी को 2 लेटर लिखा, हमारे सपा के लिए कह रहे हैं ये बोलकर कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए साथ में आइए। हम तो चाहते थे कि हम बीजेपी को हराएं। हम तो बड़ा दिल करके गए उनके पास, फिर हमारे उन्होंने 4 एमएलए को खरीद लिया था, फिर भी हम बड़ा दिल करके इसलिए गए थे ताकि बीजेपी को हराया जाए, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए हमने अखिलेश को, तेजस्वी को जब भी लेटर लिखा था, मगर वो नहीं माने, अहंकार, गुरूर, घमंड में थे। क्या हुआ नतीजा? हम तो 25 पे लड़के 5 जीत गए। आनंद दुबे नहीं आए, फैज खान नहीं आए, आनंद दुबे, ये एम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। जब आपको एम फैक्टर की जरूरत थी तो आप इस तरफ थे, जब नहीं लगी तो उधर चले गए। विवेक ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया। अमीश भाई नमस्ते।
भारतीय जनता पार्टी और AIMIM एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, एक ही रेलगाड़ी के दोनों इंजन हैं, और गाना गा रहे हैं, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा एक बार फिर दोबारा। ये एक ही व्यक्ति हैं भाई, ये बीजेपी और MIM एक ही व्यक्ति हैं। पतंग भले वारिस पठान की है, उसकी फिरकी और डोरी ये गौरव भाटिया जी के हाथ में है। ये देश को समझ गया है, ये सारा खेल सब समझ गए हैं। ये न हिंदुओं के सगे हैं न मुसलमानों के सगे हैं। हमारे देश में अपमान हो रहा है। पालघर में जब उनके साथी बैठे पालघर में साधु संतों की हत्या करने वाले बीजेपी के मंचों पर सुशोभित हो रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, और ये ममदानी बनना चाह रहे हैं। इनका सपना है कि एक दिन हिजाब और नकाब पहनकर ये देश चलाएंगे, अरे ये प्रधानमंत्री बनेंगे, महापौर करेंगे। बताइए शेख चिल्ली, हाँ ये शेख चिल्ली ये 1526 से सपना देख रहे हैं, बाबर के समय से सपना देख रहे हैं। बाबर कहां चला गया, बाबर कहां खो गया, बाबर चला गया, उसकी विचारधारा छोड़ गया। ये विचारधारा हरा करेंगे भगवा है, ये भगवा है, ये भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का भगवा है। ये क्या हो गया आनंद दुबे आपको? ये विवेक क्या हो गया आनंद दुबे को? ये आनंद दुबे को क्या हो गया? बदले से अच्छा आनंद दुबे मुझे बताओ एक बात। एक सेकंड वारिस, विवेक आपके लिए दुबे जी, बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। आपके दोस्ती थी, आपकी पार्टी से एक महिला जीती हिजाब वाली, और आज आपकी जो आवाज अरे आनंद दुबे, आज आपकी आवाज ही बदली सी है। आज आप भगवा पहन करके बैठ गए। समुंदर से 2-4 नोटा निकालने से समुंदर सूखा नहीं करते। 2-4 सीटें जीतने से देश का ख्वाब मत देखो। समुंदर से 2-4 नोटा निकालने से समुंदर सूखा नहीं करते, और आपको साथ आना पड़ेगा। ये बीजेपी ने जो किया है, कांग्रेस तो कब माननीय उद्धव ठाकरे के साथ, कांग्रेस को भूलिए मत की गाड़ी पंचर हो गई। बीजेपी वो सुनिए, कांग्रेस का मत नाम लीजिए, उनकी गाड़ी उनका पहिया तितर-बितर हो चुका है। हाँ बोलिए आनंद दुबे, 30 सेकंड बोल लीजिए। अरे कहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मुंबई में उनका पहिया पंचर हो गया है। वो कहते हैं कि हम 24 कैरेट हैं। अरे 24 कैरेट पहनने से लोहा सोना नहीं हो जाता। 24 कैरेट के लिए 24 कैरेट जैसा जिगरा चाहिए होता है। तो मानेंगे आज जब समय था बीजेपी को हराने का, तो बीजेपी की बी टीम बन गई। जी आज की लड़ाई भाजपा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका भी और हर सेकुलर पार्टी का, उद्धव ठाकरे का भी। तो आज हम छोटी राजनीति ना करें। कांग्रेस, हम लेफ्ट से हैं, हम कांग्रेस से नहीं है, लेकिन हमारा मानना है वो नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आजादी की लड़ाई में एक योगदान था और पूरे देश में विस्तृत है। अगर बीजेपी को रोकना है, तब तक चिल्लाओगे आजादी की लड़ाई की बातें, उद्धव ठाकरे के साथ तब तक चिल्लाओगे आजादी की लड़ाई की बातें। आनंद जी, आजादी में सभी ने मेहनत की थी, आपने भी मेहनत की थी, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सबने अपना खून बहाया है। नहीं तो साथ आइए ना, उखाड़ फेंकिए भाजपा को, और आइए साथ। कैसे उखाड़ फेंकेंगे? आप जहां हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया अलायंस को लड़े तो सही, कहां उखाड़ फेंके? बिहार में लड़े, कहां उखाड़ फेंक पाए? कहां लड़? आप कह रहे हैं कि मुसलमान सब एक साथ आएंगे तो मोदी और योगी हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यही लाइन है। नहीं, ये भी एक लाइन है। उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके। आपके कहने से उखाड़ा जाएगा क्या? सबसे बड़ा चैलेंज आज अगर मुसलमानों के ऊपर है, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात है, शंकराचार्य की कोई बात नहीं करता, तुर्कमान गेट पहले पहुंच जाएंगे, है ना? सेकंड ग्रेड सिटीजन। हाँ, सैनिक फार्म्स में VIP कॉलोनी बनी हुई है, अतिक्रमण किसी को नहीं दिखेगा। छतरपुर फार्म अतिक्रमण। एक सेकंड, मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है। एक सेकंड, फैज खान पहली बार आप बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमीक जमई साहब, वारिस पठान साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, 3 मुस्लिम पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं। इस पर यह गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं। मुसलमानों को बराबर व्यवस्था इसमें दी गई, और कई बार तो मैं डिबेट देखता हूं 6 मुस्लिम पैनलिस्ट बैठ रहते हैं। आरोप लगता है गोदी मीडिया का। मोदी सरकार में मुसलमानों को खुलकर बोलने का भी अवसर मिला है, खुलकर हर एक योजनाओं का लाभ भी मिला है, और मोदी सरकार वो सरकार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुनिएगा, तो उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाले मोदी सरकार, भाजपा सरकार का कुछ नहीं उखाड़ सकते। सुनो, यदि उखाड़ना चाहिए तो संप्रदाय के आधार पर बनी हुई पार्टी
मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्लियर कट है कि एक संप्रदाय की पार्टी और खुलकर वो लेकिन एक बात हरा झंडा फहरा देंगे, हिंदुत्व की मुमरा बात को कर हरा रहे कर हैं। देंगे। अरे उनको हराने की बात करनी चाहिए। मोहम्मद फैज खान कभी भी किसी सांप्रदायिक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्षद जीती है ना, उसके चेहरे पर तकब्बुर देखिए। वो नई एक महिला, बिल्कुल अभी नई लड़की मुझे दिखाई दे रही 22 साल की है। कैसे हराया, देखा तकब्बुर अभी से इतना, ये अरे वो हारेंगे, युवा है भाई, इतना वो युवा अहंकार, है, वो इतना युवा है। घमंड, शर्म वो आनी युवा चाहिए। है, और इसमें उसके शर्म बाद की ये क्या बात कहती है? है कि पूरा हरा कर देंगे कुछ नहीं। मुमरा को। दिखा दिया मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी थी, जो रजाकारों की पॉलिसी थी, आप भगवा करें तो भारत सही, का विभाजन कोई और करना, हरा करे तो ये गलत। नहीं होने देंगे। आप भगवा एक करें तो सही, पाकिस्तान ले चुके, कोई हरे की बात एक करे तो बांग्लादेश गलत। ले चुके, वाह। फिर से हरा कर दो Selectively। अरे Selective। भगवा क्या है? विवेक आपकी टर्न नहीं है। भगवा क्या है? भारत का राष्ट्रीय रंग है। हरा भी भारत का भगवा राष्ट्रीय त्याग, रंग है। अरे भगवा हजारों तिरंगे सालों में से हरा भी भारत है। का राष्ट्रीय ध्वज रहा है। भगवा तिरंगे में हरा भी ध्यान है। रखिएगा, इसलिए तिरंगे में सबसे ऊपर लेकिन- भगवा लेकिन लिया गया। एक सेकंड, ये एक बताइए 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था जी? नहीं, उससे उसके पहले समय तो यूनियन तिरंगा जैक, नहीं था, उससे पहले यूनियन यूनियन जैक जैक नहीं था। हर एक उससे मंदिर पहले में, यूनियन धर्मशाला जैक में, था। घरों में, शांति, चौक शांति। में, चौराहों में, सेना में, फैज खान, शिवाजी, शांति। महाराणा प्रताप, सब भगत सिंह, सब भगवे रंग के ध्वज का इस्तेमाल गौरव करते भाटिया, थे। गौरव भाटिया देखिए आप स्टूडियोज में, गौरव भाटिया दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है इस डिबेट के अंदर। एक बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात, एक सबकी डोर आपके हाथ। देखिए सबसे दूसरा, पहले तो ANP शुरुआत के करते कॉर्पोरेटर ने हैं। बोला कि मुमरा को पूरा हरा कर देंगे। देखिए AIMIM और समाजवादी पार्टी का ये गठजोड़ जो आप बात कर रहे हैं, समझिए बात को। AIMIM अगर टीस रखता है, उनको चोट लगी है तो लगेगी क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। मैं ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं। चुनाव का समय आता है, मौलाना अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहन लेते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कालीदास मार्ग पे सरकारी धन से इफ्तार पार्टी करते थे। अब समाजवादी पार्टी को बने हुए करीब 33 साल हो गए। 33 साल में अमीश भाई क्या एक मुसलमान अध्यक्ष दे पाए? उनका वोट मांगते क्या अध्यक्ष दिया? नहीं, यादव परिवार का ही अध्यक्ष रहा 33 साल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनाने के 4 मौके मिले, चारों बार मुख्यमंत्री कौन बना? 3 बार मुलायम सिंह यादव जी, 1 बार अखिलेश यादव जी। क्या किसी मुसलमान को बनाया? नहीं बनाया। तो क्या यह सवाल नहीं उठता AIMIM और तमाम पार्टियों का कि वोट हमारा चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का हम तुम्हें नहीं बताएंगे? तभी ओवैसी कहते हैं दरी बिछाने के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये PDA की बात कर रहे थे, इनका PDA है क्या समझिए। P से प्रतीक, D से धर्मेंद्र और A से अखिलेश, मतलब एक परिवार में ही पूरा PDA समा गया। और अगड़ा कहा गया भैया, है ही नहीं। मतलब आप भूल गए, जो बाकी जातियां हैं उनको भूल गए। ये इनकी राजनीति है। तीसरी बात, जी अब आप समझिए AIMIM की पॉलिटिक्स। AIMIM कहती है असदुद्दीन ओवैसी कि एक दिन हिजाब बुर्का पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपकी पार्टी बने हुए 70 साल से ऊपर हो गए भैया। आपने अध्यक्ष नहीं बनाया कभी बुर्के वाली को, बल्कि जब महिला आरक्षण सच्चाई सपना पूरा हो रहा था, मोदी जी लाए थे बिल, तो उसका विरोध 2 सांसदों ने किया था और वोट डाला था उसके खिलाफ। वो कौन थे? वो AIMIM के। तो ये लोग तो चाहते नहीं कि महिला आगे आए। सुनने का नहीं और है, यहाँ पे बोलने का आके ही है। बातें वारिस फरहान करते रिस्पॉन्ड। हैं। इसी विरोधाभास में मैं आपको मौका और दूंगा। जीतेगा कोई तो वो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता अब पार्टी। सुनिए अमीश भाई, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें करी। वो लॉयर बताते हैं अपने आप को, तो संविधान को मानते नहीं है मगर लॉयर बनाने के। संविधान में कहां लिखा है कि यही रिलीजन वाला बनेगा या नहीं बन सकता है? भारत का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उसमें तो कोई भी बन सकता है। तो फिर आपने क्यों कहा था कि यूपी में 4 भी बन सकता है? बताइए। हमारा अरमान है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली भारतीय मुसलमान देश हरा हो जाए, बनेगी। क्यों नहीं बन सकती? आपका अरमान है हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाए। हमारे सुनिए, अरे उसने किसको हराया पता है आपको? वहां के जो दिग्गज नेता थे जो इतने वर्षों से राज कर रहे थे मुमरा में, उसको उखाड़ के फेंका। अक्खा पैनल हमारा वहां जीता है।
ये बच्ची पढ़ी लिखी समझदार, इसने बताया हमारे पार्टी का कलर झंडे का हरा है, अगर ब्लू होता तो ब्लू बोलती, रेड होता रेड बोलती, उसने स्पष्टीकरण भी दिया है। मगर इनको compromise करना है। अरे हमको सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, अपमान कर रहे हैं ये लोग बोल के, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। जब ये बोलते पूरा संप्रदाय के आधार पर पार्टी वोट मिला सेक्युलर। ओके आनंद दुबे मुंबई की बात है। आनंद व्हाट अ बिग जोक, इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। पार्टी की महिला हिजाब वाली जीती है इलेक्शन, संप्रदाय के नाम पे पार्टी है, कम्युनिटी के नाम पे पार्टी है, भारतीय जनता बीजेपी का संप्रदाय के नाम पे पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे बाबा नाम से बचाओ, काम से जाओ, अरे क्या काम से जाओ, 24 घंटे भगवा भगवा हिंदू हिंदू भगवा सनातन ये करने वाले लोग, और आप कहते हैं साहब जो कम्युनिज्म है कमाल। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग ऑडियंस डाउन, आप लाल रंग को फैलाना चाहते हैं। एक सेकंड मैं आनंद दुबे मुंब्रा को हरे करने से मतलब था अपनी पार्टी का हरा कलर। आप मान रहे हैं इतना जो इसको भोले तरीके से बोला जा रहा है? डू यू एग्री टू इट? दो प्रकार का हरा होता है अमीश भाई, पूरा देश जानता है। एक हरा होता है कि हरियाली की बात करो, किसान की बात करो, चारों तरफ पर्यावरण की बात करो। दूसरा हरा होता है सोच, हरी सोच, कि हरी सोच अगर आप फैलाना चाहते हैं तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे वारिस भाई शांत हो जाओ ना यार, 2-4 सीटें जीत लिए तो क्या तूफान मचा दोगे क्या यार? क्या यहाँ पे ममदानी बनने आए हो नए? 125। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है कि हम हरा कर देंगे, तो याद रखना हरे के ऊपर भगवा ही होता है, हरे के ऊपर भगवा होता है। और भगवा जो है सूर्य भगवान से लेकर हमारे सभी देवताओं का प्रतीक माना गया है, ये सनातन का प्रतीक है, ये हमारे ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो भगवा के ऊपर सोच मत करो, ये 1526 से करना चाह रहे हो, आज तक नहीं हुआ, आगे भी 50,000 साल नहीं होगा। हरियाली, पर्यावरण, किसान, इसके लिए हरित क्रांति, इसके लिए आवाज उठाओ, देश आपका साथ देगा। अभी फैज भाई बोल रहे थे कि बीजेपी की सरकार तो सबका विकास कर रही है। का जवाब ले लेते हैं ना, हमारी पार्टी के झंडे का कलर है हरा, तो हरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए आप 1526 से ऐसा करना चाह रहे हैं, बाबर के युग से ऐसा करना चाह रहे हैं, हो नहीं पाया है। नहीं अमीश भाई, इनको हरे रंग से नफरत क्या है मैं पूछना चाहता हूँ। हरा रंग तो हमारे तिरंगे के अंदर भी है। हाँ, ये वही आरएसएस की खोपड़ी है जिन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान किया। पहले ही कहा कि हरे रंग से नफरत नहीं है, लोगों ने उस कट्टरपंथी से है। अगर हमारी पार्टी के रंग का भाई कलर हरा है तो हरा बोला, आपको हरे से नफरत क्यों? आप लोग नहीं बोलते पूरा भगवा कर देंगे, तो हमारा भगवा है तो भगवा में कर देंगे, हम पूरे देश को भगवा में कर देंगे, जीत के आएंगे, हमारी पार्टी बढ़ेगी। आज 5 जीते कलम 50 जीतेंगे तो पूरे मुमरा के अंदर हमारी हरी पतंग उड़ेगी, हमारा हरा झंडा ले रहेगा। क्या गलत बोला उसने? आप कम्युनलाइज क्यों करते हो? पतंगों में बांट दिया देश को, गाय हमारा बकरा तुम्हारा, पूरे देश को रंगों में बांट दिया है लोगों ने अमीश भाई। ओके गिव मी अ मिनट। आनंद दुबे, ये अचानक आपको क्या हुआ है विधानसभा चुनाव हारने के बाद और बीएमसी हारने के बाद और मुंबई महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव हारने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? 2024 में आपको मुसलमान वोट मिले, आप उससे काफी उत्साहित थे, आपको लगा आपका खेल बन गया, जो हिंदू वोट आपसे छिटका और मुसलमान वोट आपको मिला, आपको लगा कि उससे खेल हमारा बन गया और हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन पब्लिक ने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपका यह हृदय परिवर्तन हुआ है। अमीश भाई कम शब्दों में कहूं तो न तो भगवा कभी छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेंगे, न हिंदुत्व कभी छोड़ा था, न छोड़ा है, न छोड़ेंगे। हाँ, बीजेपी को पकड़ा था, बीजेपी को छोड़ दिया है। अब बीजेपी मतलब भगवा, बीजेपी मतलब हिंदुत्व, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। पालघर के साधुओं के हत्यारों को बीजेपी माला पहनाए तो पूरा देश देख रहा है, सनातन के सबसे बड़े हमारे शंकराचार्य को अपमानित किया जाए, देश देख रहा है। सबका साथ सबका विकास करते हिंदुओं को अछूता कर दिया। विवेक एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज अ लीडर ऑफ लेफ्ट पार्टी, क्या 2024 में मुसलमान वोट शिवसेना को नहीं पड़ा था, उभाटा को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना? यस और नो? बिल्कुल। मैं एक-एक करके सवाल पूछूं, यस और नो? यस पड़ा था, बिल्कुल। अब बदले क्यों है भाई? अब इनको यह लग रहा है कि वापस हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो शायद कोई चमत्कार हो, ये गलत है।
आप जिस नीति पे चल पड़े हो, जो आपके साथी हैं जिनके साथ आपने अलायंस किया था, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी पेशेंट। आप अगर अपॉर्चुनिस्ट बन के कभी इधर कभी हिंदुत्व ये सब करेंगे, कितनी पेशेंस तो खत्म हो जाएगा। विधानसभा हार गए, कोई बात नहीं, आगे लड़ो ना, हार गए, लड़ो आइडियोलॉजी की लड़ाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ो, लेफ्ट की तरफ लड़ाई लड़ो आनंद दुबे, इसके बाद एक और चुनाव भी हारो, अपनी अपनी दिशा मत बदलो। जवाब अमीश भाई, चुनाव हारना जीतना प्राथमिकता नहीं है। राज्य की सेवा, मुंबई की सेवा करना प्राथमिकता है। मुंबई कांग्रेस की इकाई ने हमारे पीठ पर छुरा भोंका, उन्होंने युति तोड़ी, उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हमने अच्छी स्थिति में सीटें जीती, हम आज भी 72 है, 72 कम नहीं होता है। इस बुरी परिस्थिति में भी हम 72 सीटें लाए हैं। इसका मतलब जमीन पर हमारी ताकत है, जमीन पर हमारे लोग हैं, मतदाता आज भी हमें पसंद करता है। हम और उम्मीद से जाएंगे और आगे जाएंगे, शून्य से शिखर तक जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनिए, उद्धव ठाकरे जी का और आपका और आपकी पार्टी का सम्मान है। आप खड़े हुए, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक विचारधारा है। संजय राउत जी का सम्मान है, हम समर्थन देते हैं, रोज देते हैं, लड़ते हैं उनके लिए। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, संजय राउत के लिए आप लड़ रहे हैं, वही समस्या की बात है। नहीं, बीजेपी बनने की कोशिश मत करिए, बीजेपी बनने की कोशिश मत करिए, बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, अपने रास्ते पे चलिए। ये एक ही थे, ये एक ही थे, अलग हो गए। जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने हमको कॉपी किया। महाराष्ट्र में बीजेपी हमारे कंधे पर बैठकर लड़ाई लड़ती थी। 1980 में वो बनी है, हम 1966 में बने हैं, हम उनसे 14 साल बड़े दल हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है। बीजेपी ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ रहकर मजबूत हुई, हमने उनको लेकिन अभी आपकी विवेक इज इन मूड टुडे। विवेक, आपकी पीस ऑफ एडवाइस समाजवादी पार्टी को क्या है? मुसलमान वोटों के लिए वो ओवैसी के साथ चले जाए, यस और नो? हम सबको एक होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को क्लियरली आगे बढ़ना चाहिए, एमआईएम को आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है यूपी में, बंगाल, एक सेकंड, मैं एक एक करके, असम में अगर कांग्रेस को जीतना है तो ओवैसी को साथ लेना चाहिए, यस और नो? भाई अगर है, व्हाई नॉट, ओके, ठीक है, मैं आगे आता हूं। यूपी में अगर सपा को जीतना है तो ओवैसी को साथ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आपको लगता है बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट एक मुश्त पड़ना चाहिए, यस? बिल्कुल पड़ना चाहिए। ओके, दैट्स इट। ओके, अमित जमाई, नहीं, अगर अमित जमाई एंड गौरव भाटिया, नाउ दिस इज द बिग वन, अमित जमाई सबको चुनाव हारना, आप कह रहे हैं, आनंद दुबे कह रहे हैं चुनाव हारना पसंद है लेकिन मुसलमान वोट एक नहीं होने चाहिए। लेकिन अमीर जमाई, क्या आप विवेक की बात से एग्री करते हैं? अमीश भाई, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, 40 सेकंड लीजिए चैनल पे बैठकर मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को जिस तरह की भाषा गौरव भाटिया जी इस्तेमाल कर रहे थे, पहले 20 सेकंड में उनको जवाब दूंगा, फिर 20 सेकंड में आपकी बात का जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमानों का, पिछड़ों का, किस दलितों का क्या स्थान है। हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल जी हैं, इससे पहले नरेश उत्तम जी थे, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर आदरणीय एलओपी जो हैं माता प्रसाद पांडे जी हैं। आज वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिलने गए थे। उसी पार्टी में जहां आप बैठे हुए हैं भाटिया साहब, अगर समाजवादी पार्टी होती ना तो 3 टर्म आप डबल एजी बन चुके होते, पैदल आप दिल्ली में टहल नहीं रहे होते। तो जो सम्मान समाजवादी पार्टी में किसी भी समाज को मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, तो पर्सनल आएंगे, नहीं, पूरी बात कर लूं जी। और रही बात मुसलमानों की चिंता करने की, जब मुसलमान मॉब लिंच किया जाता है, एक घर के अंदर 10 लोग अपने घर के दरवाजे पे नमाज पढ़ लेते हैं, तो जिस तरह की टेलीविजन मीडिया के एक बड़े माध्यम से मॉब लिंचिंग होती है, असद ओवैसी साहब को भी देश विरोधी, गद्दार, किसी ने नहीं बोला, मीडिया में हम देखते हैं, हमारे चैनल पे तो किसी ने नहीं बोला किसी को गद्दार और किसी को देश विरोधी। लेकिन बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का, अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी सत्ता में आने के सपने ना देखो, 2047 तक उनका कुछ नहीं होने वाला, उनके सपने का हश्र मुंगेरी लाल जैसा होगा। बीजेपी 27 जीत कर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ योगी और मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने को तैयार है। सीधा जवाब गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो पहले राउंड में तो चित हो गई, टूटी साइकिल। ये नहीं बता पाई कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है, अगर मौलाना अखिलेश है, मौलवी अखिलेश है,
तो अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बनाया? अरे तो क्यों बैठे लेकिन हुए थे सिर्फ समाजवादी गोल कर पार्टी लिया, में? प्रदेश अध्यक्ष पे आ गए। क्यों बैठे थे? काहे मजा काहे ले रहे थे बीच में सुप्रीम ना कोर्ट में बोले। बैठ के? कोई चिल्ला काहे रहा मजा ले है रहे पीछे थे? से? क्या ये टूटी साइकिल पानी का में- कोई पानी प्रवक्ता में है? डूब गए होते। बिना गद्दी की पानी साइकिल में पे डूब के बैठा जान दे चिल्ला दिया रहा है। होता। क्या काहे ये बैठे वही थे है? समाजवादी पार्टी में? शांत कराइए। समाजवादी पार्टी के रहमो अच्छा, करम ऐसा पे, है, क्यों बोल रहा है बीच में? समाजवादी बोल पार्टी ले, के दर्द रहमो हुआ है। करम पे ये जो इनको- खून इनको टपकता है ना, मरहम खून लगाओ, टपकता है, बेचारों को दर्द हुआ। ये समाजवादी पार्टी का नमक यही है। यही हालत होगी, नमक बेचारे है। पागल हो गए हैं सारे लगता है सपा कि बोल रहे हैं? हमारे यहाँ अमित जमाई आप क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए अखिलेश सपा यादव के जी की प्रवक्ता। चाय में लगता है कि नमक नहीं था चाय में। ऐसा लगता है कि नमक नहीं था। चाय में नमक अरे होता है, बैठे देख हो, लो, पागल प्रवक्तागिरी हो कर गया रहे हो। है। 10 चाय में साल हो नमक गए यार। दिया है कभी आपने? 10 साल हो पागल गया। है ये आदमी। क्या दिया चाय में भाटिया नमक समाज दिया को है। बताओ। अमित भाटिया भाई परिवार चाय को में क्या नमक दिया पीते भाजपा हैं ने? लोग, पागल है, पागल है। अरे नहीं अच्छा, डालते सुनिए, हैं, लखनऊ में डालते हैं। अब ये लखनऊ में डालते हैं। आजकल हम लोग डाल रहे हैं अब ये ना। सोचिए, हम समाजवादी लोग डाल रहे हैं। अमित भाई, हम डालते हैं। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। पागल गौरव है। अमित जमाई अरे यार, आपने अमित 1 भाई, मिनट बोला, व्यक्तिगत कौन सी 50 बात सेकंड है? बोला, गौरव भाटिया बीच में नहीं बोले। आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हो। मुल्ला अखिलेश यादव नहीं मुल्ला अखिलेश यादव, आप अखिलेश जी object का नहीं कर रहे 1 सेकंड हो। आपने आपको बोला, मजा आ रहा आपने है? बोला, आपने object आपको करा। मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल आपको नहीं। 1 मजा आ रहा सेकंड है, 1 पूछ रहा सेकंड हूं। देखिए, आपने मुल्ला भी 10 बातें आपको बोली। मजा आ रहा है? 1 सेकंड 1 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। एक ओके, अखिलेश जी का अखिलेश यादव नेता है, वो मुल्ला अखिलेश नहीं है। गौरव भाटिया मेक यू पॉइंट। आस्क हिम, तमीज से बात करें। अगर वो मौलाना अखिलेश नहीं है और हिंदू परिवार में जन्मे हैं, तो ये बताइए जालीदार टोपी पहन के देखिए, सरकारी ये खजाने से इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे सुप्रीम हैं? कोर्ट में बैठकर बताइए। रोजाना भारतीय जनता चिल्लाए पार्टी नहीं। का चपर चपर बीच में करते ना हो, बोलो। क्या मिलता है बताओ? मेरा सवाल बड़ा क्या सरल मिलता है। ये पर्सनल कर रहे हैं आप। समाजवादी अब पार्टी बहुत की सारा। नौकरी अमित में जमाई- आज दिल्ली में लोग पहचान गए। कौन पहचानता था आपको यार? चलिए, क्या पहचान आपकी बताओ? तुम्हें तो अभी तक कोई नहीं पहचाना। एक तो अखिलेश मेंबर ही यादव की चप्पल लॉ चाट रहे हो, तब भी नहीं कमीशन, पहचाना लॉ किसी ने। मिनिस्ट्री के बताओ। एक पैनल पे। अच्छा सुनिए अभी भाई, अरे मैं फिर लेबर उत्तर नहीं डिपार्टमेंट देता this is हूं। getting में very आपको personal. कमिश्नर बना दिए होते। नहीं देखिए, गौरव भाटिया मैं को कुछ नहीं कुछ कहूंगा। पार्टी में मिला नहीं मिला, ये आप ये अपने डिबेट तरीके नहीं, से उठा सकते ये हैं, लेकिन यू डिबेट गेटिंग नहीं। पर्सनल। ओके, मैं तो आप देखिए, आप अपनी गलत पार्टी बात। के सम्मानित प्रवक्ता है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करे। ओके, आराम से। गौरव भाटिया रिप्लाई 30 सेकंड। गौरव भाटिया, देन अमित जमाई। अब कैमरा नीचे चलिए, मत कर अब दीजिए। कैमरा नीचे मत मेरी करिए वहां पे बस। मेरी बातों में दम होगा, हर बार चोट लगेगी और ये नमक वाली चाय पीने लगेंगे। मैं बता रहा हूं, यही होता है जब कोई धुरंधर प्रवक्ता आता है और टूटी साइकिल का प्रवक्ता केजी का स्टूडेंट सामने आता है। मैं दूसरी बात पूछता हूं, प्रदेश अध्यक्ष पिछले 33 साल में कोई मुसलमान बनाया है? 33 साल में कोई मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष बता दे। नहीं बता पाएंगे, ये सच्चाई है। तीसरी बात, पैदल होने की कर रहे थे। 1 मिनट अभी भाई, थोड़ा इंतजार करिए जी। पैदल होने की बात कर रहे थे। आपको मालूम है, जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की गर्दन पकड़ी हुई थी, वो पैदल मेरे घर चल के आए थे। कह रहे थे गौरव भाटिया मुझे बचा लो। मैंने सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें बचाया। तो पैदल कौन हुआ था? कम से कम जान ले। अपने दमखम पे वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, किसी के एहसान से नहीं हूं, समझ गए? अमित जमाई विरासत में कोई गद्दी नहीं देता है। अच्छा जी, सुनिए सुन लीजिए। आप जो तेल लगा रहे हैं 10 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप रोजाना बहस करते हो, क्या सम्मान मिला? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। रोजाना माननीय अखिलेश यादव जी को गाली देके आपको क्या मिला? ओके, ब्लड में जो खून दौड़ रहा है ना, ये समाजवादी हो रहा है। ओके, तथ्यों पे बात कीजिए, तर्कों पे बात कीजिए, मजबूत तथ्य और तर्क रखिए। ये क्या तेल लगा रहे हैं? ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। योगी आदित्यनाथ जी सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो शब्दों का चयन अमित जमाई जी क्यों इतने पर्सनल हो जा रहे हैं? ओके, मैं रुक रहा हूं यहां पर, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। एक बड़ी खबर लेकर देख रहे हैं आप आर पार।